जन अधिकार पार्टी के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का शुभारंभ कोयले के गोल्डन लोटस बैंकेट हॉल में देश भर से आए हुए प्रतिनिधियों की मौजूदगी में मुख्य अतिथि बाबू सिंह कुशवाहा, संस्थापक जन अधिकार पार्टी व पूर्व कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के दीपविजन और राष्ट्रीय ध्वज के ध्वजारोहण के द्वारा किया गया। कार्यकर्ता व पदाधिकारियों द्वारा मुख्य अतिथि का माल्यार्पण कर स्वागत अभिनंदन किया गया। मध्य प्रदेश के अध्यक्ष श्रीलाल बघेल ने स्वागत भाषण में कहा कि जन अधिकार पार्टी ने देश भर से आए हुए प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी से नाराज होकर भाजपा को जिताती है, भाजपा से नाराज होकर कांग्रेस को जिताती है। इससे सिर्फ सत्ता परिवर्तन होता है, व्यवस्था परिवर्तित नहीं होती। लेकिन जन अधिकार पार्टी सत्ता परिवर्तन के साथ व्यवस्था परिवर्तन करना चाहती है। मैं राजकुमार शर्मा और आप देख रहे हैं टीवी न्यूज़ खबर अर्पण। इस समय मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जन अधिकार पार्टी का द्वितीय राष्ट्रीय अधिवेशन है। इसमें हमारे साथ बाबू सिंह कुशवाहा जी, जो कि पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश शासन में रहे हैं, ये आगाज कर रहे हैं आगामी विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने की। देखते हैं कि इनकी मेहनत ये कितनी रंग लाएगी और मध्य प्रदेश में कितनी सीटें जीत पाते हैं। आइए जानते हैं बाबूलाल जी से कि किस तरह से ये चुनाव लड़ेंगे कि पार्टी मध्य प्रदेश में अपना अस्तित्व बना पाए। सर जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। बताइए, चुनावी माहौल शुरू हो रहा है, आपकी पार्टी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रही है, कितनी सीटों पर लगभग ये चुनाव लड़ेगा? हम लोग मध्य प्रदेश में पिछला चुनाव भी लड़े थे। 60 सीटों पे हमने नामांकन किया था, 42 पर्चे बचे थे, बाकी 18 सीट पर्चे खारिज कर दिए गए थे। 2-4 सही गलत थे, बाकी सत्ता के दबाव में खारिज कर दिए गए थे। हम लोग इस बार 100 से 110 सीटों पर लड़ेंगे। 20-22 जिलों में हमारा काम है और पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे। चंबल और ग्वालियर संभाग की सभी सीटों पर लड़ेंगे। मध्य प्रदेश में पहले से कांग्रेस और बीजेपी और आप देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी भी आ गई है, तो क्या आप सोचते हैं कि अपना स्थान आप बना पाएंगे? ग्वालियर में बहुत सारे लोग पुराने बसे हुए हैं, उसके बाद आप लोग नए आए होंगे, फिर भी आप बस गए ना, आपने जगह बना ली। तो बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, हम भी काम कर रहे हैं। अब लोग जिसको आशीर्वाद देंगे वो आएगा। जनता के लिए आप ऐसे कौन कौन से वादे कर रहे हैं? प्राय देखने में ये आता है कि सरकार जब चुनाव के समय वादे करते हैं, लेकिन जब उनकी सरकार बनती है तो वो मुकर जाते हैं। तो आपके ऐसे कौन कौन से वादे हैं जिनसे कि जनता आपको वोट दे? हम चाहते हैं जाति जनगणना हो। जाति जनगणना आने के बाद जिसकी आबादी जितनी है उस आबादी के हिसाब से हर समाज को भागीदारी मिले। एक समान शिक्षा पद्धति हो, फ्री शिक्षा हो, किसान को खाद बीज सस्ती हो, बिना ब्याज का लोन हो, सिंचाई के लिए बिजली फ्री हो और बच्चों को रोजगार हो, मजदूरों को उचित मजदूरी हो। इन सारी मुद्दों के साथ हम लोग। सर, जनता बड़ी उहापोह की स्थिति में होती है कि जब चुनाव आते हैं तो सारी पार्टियां इस तरह के वादे करती है, लेकिन जब वो जीत जाती है तो अपने वादों से मुकर जाती है। क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, जैसे मध्य प्रदेश की जनता के सामने दो लोगों को देखा है उन्होंने। बीजेपी को देखा है, कांग्रेस को देखा है और तो किसी को देखा नहीं उन्होंने। देख लेंगे वो और लोगों को। और किसान यहाँ के जागरूक हैं। एक दिन किसान भाई मुझे कह रहे थे कि देखिए बाबूजी, हम अब समझने लगे हैं कि बीज हम वही खेती के लिए लाते हैं जिसमें पैदावार अच्छी हो, और अगर हम बो देते हैं, अगर फसल अच्छी नहीं आती है तो बुद्धिमान किसान का वो काम है कि दूसरा बीज बोए, वही बीज बार बार ना बोए। तो कहा हमने ये 2 बीज बो के देख लिया है, अब हम तीसरा बीज बोएंगे। अंततः मध्य प्रदेश की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं मध्य प्रदेश की जनता से यही अपील करूंगा कि आपने बीजेपी को भी देखा, कांग्रेस को भी देखा, और इन दोनों के शासनकाल में खास करके जो मध्य प्रदेश है ना, पूरे देश में मंडल रिपोर्ट लागू है। 27% रिजर्वेशन है ओबीसी को, लेकिन मध्य प्रदेश में नहीं। ना कांग्रेस ने लागू किया, ना बीजेपी ने लागू किया। अर्जुन सिंह के ज़माने की बात है, जब वो मुख्यमंत्री होते थे उन्होंने वादा किया था। बाद में दूसरे कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने भी नहीं लागू किया। तो ना कांग्रेस ने पिछड़े दलित के लिए किया, अक़लियत के लिए, ना बीजेपी ने किया। मैं ये चाहूँगा कि जो इस प्रदेश के गरीब और कमज़ोर लोग हैं, जिनको हम पिछड़े कहते हैं, दलित कहते हैं, उनकी अपनी पार्टी है जन अधिकार पार्टी। जन अधिकार पार्टी से में आएँ, चुनाव भी लड़ें और जीत के जाएं और अपनी आवाज़ खुद उठाएं। उनके हक की लड़ाई वो खुद ही लड़ पाएंगे। गरीब कमज़ोर की लड़ाई गरीब कमज़ोर ही लड़ पाएगा। गरीब और कमज़ोर की लड़ाई कोई बड़े लोग नहीं लड़ पाएंगे।